अगले दिन सुबह सबसे पहले बेवड़े की आंख खुली थी। उसने मस्ती के दरवाजे पर नजर डाली। उसने लाइफ में पहली बार मस्ती का दरवाजा इस वक्त तक बंद मिला था। उसे तो दरवाजा ही पहली बार बंद मिला था। मस्ती तो हमेशा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर ही सोता था। वो असमंजस से उठा और जाकर मस्ती का दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर एक अलसाई सी आवाज उभरी, लेकिन ये आवाज भी मस्ती की नहीं थी। ये तो कोई जनाना आवाज थी। बेवड़े ने एक दो चपत अपनी खोपड़ी पर लगाई और अपनी कान में उंगली डालकर कान का मैल साफ करने की चेष्टा की। दरवाजा बदस्तूर बंद था। बेवड़े ने फिर से दरवाजा भड़भड़ाया। इस बार एक जोड़ी कदमों की आवाज उसे दरवाजे के पास आती हुई सुनाई दी। तभी दरवाजा खुला और दरवाजे पर फरजाना अस्तव्यस्त हालत में खड़ी दिखाई दी। बेवड़ा एक पल को तो बस हैरानी से मुंह फाड़े उसे देखता ही रहा। उसकी तंद्रा को भी फरजाना की आवाज ने ही भंग किया। बेवड़े, मुंह बंद कर ले, वरना मच्छर मुंह में घुस जाएगा। वैसे भी मच्छर बहुत है यहाँ, रात भर सोने नहीं दिया। फरजाना उसकी हैरान भरी नजरों से जरा भी विचलित नहीं हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये मस्ती भाई कब से बाजारू औरतों के चक्कर में पड़ने लगे? बेवड़ा अंदर चारपाई पर मस्ती के ऊपर नजर डालते हुए बोला। मस्ती इस वक्त भी बेसुध होकर सोया हुआ पड़ा था। क्यों साले, बाजारू औरत में क्या कांटे लगे होते हैं? तेरे जैसे बेवड़े रात होते ही हम बाजारू औरतों के लिए हमारे ठिकानों की खाक छानते फिरते हैं। फरजाना ने इज्जत के साथ बेवड़े की बेइज्जती मारते हुए बोला। ठीक है, बकवास मत कर ज्यादा, तेरा काम हो गया हो तो अब फूट यहाँ से। बेवड़ा ये बोलकर उसकी तरफ देखे बिना ही चारपाई के पास जाकर मस्ती को हिलाकर जगाने लगा। अबे उठ मस्ती भाई, अब ये क्या नया गुल खिलाने लगे? अब इस मकान को क्या रंडियों का अड्डा बनाने का इरादा है? बेवड़ा अपनी ही रौ में बोलता चला जा रहा था। तभी मस्ती भी हड़बड़ाकर उठ चुका था। कहाँ आग लग गई जो सुबह सुबह इतना हंगामा उतार रखा है तूने? मस्ती ने गुस्से भरी नजरों से बेवड़े को देखा। आग लगाने का इंतजाम तो तुमने खुद ही किया हुआ है। ये फरजाना यहाँ क्या कर रही है? बेवड़ा फरजाना की ओर देखते हुए बोली, जो कि उसे ही खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ये अब यही रहा करेगी। मस्ती ने दो टूक बोला तो फरजाना की भी बाँछें खिल गई थी। लेकिन भाई तू जानता है ना इसे मोहल्ले में कितनी भारी बदनामी होगी हमारी? बेवड़े ने परेशान स्वर में बोला। अच्छा, इसके आने से पहले तो हमारी इज्जत के झंडे इस मोहल्ले के हर मकान के ऊपर लहरा रहे थे, जो इसे देखते ही लोग उतारना शुरू कर देंगे। मस्ती अब उठकर चारपाई पर बैठ चुका था। मस्ती की इस बात का बेवड़े के पास भी कोई जवाब नहीं था। उसने बेबसी और नाराजगी भरी नजरों से मस्ती की ओर देखा। लेकिन भाई, इसे यहाँ क्यों रहने के लिए बोल रहे हो? हमारा तो धंधा तो तुम्हें पताहीन, उसमें किसी और को शामिल करना तो अच्छा नहीं होगा। बेवड़े ने बात बदलने की कोशिश की। ये भी आज से अपने ग्रुप में शामिल है। तुम तो इतना नशे में मशगूल रहते हो कि चर्सी के साथ क्या हुआ है उसकी तो तुम्हें खबर ही नहीं होगी। उसकी एक गलत हरकत ने कल मुझे और फरजाना को एक मर्डर के केस में फंसवा दिया होता। मस्ती ने बेवड़े की ओर देखकर बोला। क्या बोल रहे हो भाई? मर्डर के केस में कैसे फंस जाते? बेवड़ा आश्चर्य भरे स्वर में बोला। उसके बाद मस्ती उसे कल की पूरी घटना बताता चला गया। बेवड़ा पूरी बात सुनकर हैरानी के गहरे सागर में डूब चुका था। मुझे चर्सी के अंदर होने की तो खबर थी भाई, लेकिन उसके चक्कर में इतनी खिचड़ी पक रही थी ये अपन को नहीं मालूम था। साला आजकल अपन दारू का नशा कुछ और ज्यादा ही करने लगा है। बेवड़ा शर्मिंदगी भरे स्वर में बोलते हुए चारपाई पर बैठ चुका था।
अब चर्सी की जगह हमारे उस काम में फरजाना काम करेगी, क्योंकि कल्लन इस काम के लिए कम से कम